नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। बोलो वितरागदेव शास्त्र गुरु भगवान की जय। श्री समाधि मरण के ऊपर अपना स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य श्री संबंध भद्र स्वामी ने जो रत्नकर्ण श्रावकाचार्य के अंदर सल्लेखनाधिकार लिखा है उसके ऊपर से अपनी यहाँ पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। उसमें हमने कल देखा था कि जो जीव को समाधि मरण ग्रहण करना है वो मुनिपना अंगीकार करता है सर्वप्रथम, और मुनिपना अंगीकार करते हुए करने के लिए सर्वप्रथम क्या करता है कि अगर किसी का धन उसने अगर पहले किसी मोहवश किसी रागवश दबा दिया हो, ले लिया हो, हर लिया हो, तो उसको वापस दे के स्वयं शुद्ध हो जाता है, अपने मन को शुद्ध करता है। क्योंकि किसी का ऋण हो तो भी उसको चुका के अपने मन को शुद्ध करता है। क्योंकि अगर जब तक मन में भार होगा तब तक ये निर्भरता रूप कार्य नहीं हो पाता है। ये तो निर्भरता रूप कार्य है और ये निर्भरता रूप कार्य भार सहित होना असंभव है। इसके लिए ज्ञानी जीव सर्व प्रकार के भार से रहित होकर मन को शुद्ध करते हुए समाधि मरण को अंगीकार करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, जो उनके पास ये सब होने के बाद जो उनके पास जो धन बचता है, जो संपत्ति आदि बचती है, उनका क्या करते हैं, समान रूप से भाग करते हैं। यानी एक भाग स्त्री को देते हैं जो स्त्री का भाग है, पुत्र का भाग है तो पुत्र को देते हैं, पुत्री का भाग है तो पुत्री को देते हैं, और जो अपने घर में विधवा बहन हो, बुआ हो आदि हो कि जो समर्थ नहीं है, ऐसा लगता है कि जिन जो समर्थ नहीं है स्वयं की, जिनकी कोई आजीविका का जिनका कोई साधन नहीं है और जो इनके ऊपर इनके आश्रय से जीते हों, ऐसे अगर कोई जीव हो तो उनको भी उनका भाग दे के क्या करे, स्वयं निर्भर हो जाए और क्या हो जाए, मन को शुद्ध करे। सर्व परिग्रह के त्यागी होके मन को शुद्ध करे और मन को शुद्ध करते हुए महाव्रत को अंगीकार करे। अगर आप महाव्रत को अंगीकार करने में समर्थ ना भी हो तो घर में रहते हुए, गृहस्थ अवस्था में रहते हुए महाव्रत रूप से जीवन जी सकते हैं। यानी महाव्रत वैसे तो नग्न अवस्था लेना और मुनि संग में जाना ही उत्तम होता है, लेकिन फिर भी जो पूर्व में 6 जो अपेक्षाएं बताई थी, वो अगर 6 अपेक्षा पूर्ण नहीं होती हो, कहीं योग्य निश्चय और व्यवहार के ज्ञानी गुरु का समागम ना हो, या इस प्रकार से अपनी योग्यता ना हो शरीर और मन की, इस प्रकार से अगर अपने भाव मन शुद्ध ना हो, रागादि कषाय न घटते हो, अगर इस प्रकार से अपना जीवन रहता हो तो मुनिपना अंगीकार करना यानी इतनी बड़ी प्रतिज्ञा लेना ठीक नहीं है। तो छोटी प्रतिज्ञा यानी श्रावक की रूप प्रतिज्ञा अंगीकार करे और घर में ही महाव्रती रूप जीवन जीवे। यानी महाव्रती रूप जीवन जीने के लिए कोई आपको श्रावक दशा बाधा नहीं पहुंचाती है, आप उस प्रकार से जीवन जी सकते हैं। इतना ज़रूर है कि वो जीवन महाव्रतियों जैसा नहीं हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन अल्प तो अल्प, लेकिन आप उस रूप क्रियाओं में संलग्न हो सकते हैं, उस रूप क्रिया कर सकते हैं। देखो यहाँ तक हमने कल देखा था, आप देखो क्या कहते हैं, कहाँ तक पढ़ा था, देह के कुल के संबंधी बंधुजन जो तुम्हारे इस देखो
गाथा नंबर 4। मैं 3 नंबर गाथा देख रहा था, इसके लिए वो नहीं मिल रहा था। देखो, हाँ, हमारे कहे की ममता, देह के प्रति हमारे। देखो क्या कहते हैं, पुत्र का विभाग पुत्री, पुत्र को पुत्री का विभाग पुत्री को, दीन दलित अनाथ विधवा ऐसे अपने आश्रय बहिन बुआ बंधु इत्यादि होय तिनको दे समस्त परिग्रह त्यागी ममता रहित होय देह का संस्कार त्याग करे। हाँ, कल हमने यहाँ तक लिया था कि देह के संस्कार का त्याग करें, क्योंकि हमने कल देह का संस्कार किसे कहते हैं ये भी कहा, समझा था। वापिस मुझे लगता है बहुत सारे भी पूरा प्रवचन नहीं, पूरा स्वाध्याय नहीं सुनते होंगे, तो उनके लिए वापस देह के संस्कार किसे कहते हैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं रिवीजन के रूप में लेके उसको अपन पूरा करते हैं। देह के संस्कार, जैसे जो बच्चा जन्मता है तो ये देह में हूँ ऐसा वो किस प्रकार से मानता है, हमें किस प्रकार से नक्की करना चाहिए कि जो जन्मता हुआ बच्चा भी ये मानता है कि देह में हूँ, क्योंकि दिखता तो है नहीं, उसके इतना ज्ञान समझ में आता नहीं हमें। तो जैसे ही वो उसकी जो माता होती है, जैसे अपने उसको बच्चे को सीने पे लगाती हैं, तो उसको भोजन का स्रोत कहाँ से आने वाला है उसका ख्याल है, वहाँ से वो भोजन को ग्रहण करता है। भोजन को ग्रहण करते हुए अंदर में अभिप्राय में क्या मानता है कि ये भोजन को ग्रहण करने से मेरा जीवन चलता है, इस प्रकार से उसकी मान्यता, उसका अभिप्राय बना हुआ है। इसको कहते हैं शरीर के संस्कार। अरे आपके हमारे ये संस्कार बने हुए हैं अनादि से, हमने अनादि से ये शरीर से ही मेरा जीवन चलता है, ये शरीर से मेरा जीवन टिकता है। शरीर है तो मैं हूँ, शरीर मजबूत है तो मैं मजबूत हूँ, शरीर कमज़ोर है तो मैं कमज़ोर हूँ। इस प्रकार से हमने अनादि से हमने अज्ञान रूप जीवन जिया है, तो वो संस्कार बने रहते हैं। वो संस्कार का त्याग करना बहुत ज़रूरी है। अज्ञान तो एक बार मिट जाता है, लेकिन फिर भी उस प्रकार के जो संस्कार है ना, शरीर के संस्कार रह जाते हैं। तो सर्व प्रकार के शरीर के संस्कार का यहाँ पे त्याग करने का विधान बता रहे हैं। क्या कहते हैं, ममता रहित होई देह के संस्कार का त्याग करें। देह के प्रति की ममता को त्याग करके, पहले तो देह के प्रति की ममता को त्याग करना है और उसके बाद उसमें रहे हुए संस्कारों का त्याग करना है। जो हमें अनादि से उसमें रहे हुए जो संस्कार है, हमारे देह से अपना जीवन जी रहा हूँ, देह से मेरा जीवन है, इस प्रकार के अनादि के जो संस्कार हैं, उस संस्कार से भी अपने आप को छुड़ावे, उसका त्याग करे। स्त्री पुत्र ग्रहादि समस्त कुटुंब में सैया आसन वस्त्रादिकनी में ममता को छोड़े। स्त्री पुत्र सैया आसन यानी जो अपने घर है अपना, स्त्री पुत्र घर अपना, जो जिस घर में हम रहते हैं उन घर में, उस सैया में जी यहाँ पे हम आराम करते हैं, वो सब सैया आदि में क्या करें, ममता को त्याग करें। वास्तव में तो ममता का त्याग ही वास्तव में त्याग है, क्योंकि ममता के त्याग के बिना अगर बाह्य का त्याग अगर कोई जीव कर भी लेवे तो वो त्याग नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी वर्तमान में उसके मन में उसके प्रति कसाई कम नहीं हुआ है। वर्तमान में वो ये सब करने लायक नहीं है, इन सब में से सुख नहीं आता है। ये बुद्धि के बिना अगर हम उस वस्तुओं का त्याग करेंगे ना, तो वह नियम से वो वस्तु के प्रति हमें द्वेष बुद्धि होती है, होने से हम उसका त्याग करते हैं। ऐसा ही कहने का मतलब ऐसा ही वास्तव में घटता है। हमको ऐसा लगता है कि हमने उसका त्याग किया, वास्तव में हमने उसको उसके प्रति द्वेष किया हुआ आता है। आप समझना है क्यों? क्योंकि आपको एक जगह पे राग है ना, उसका अर्थ ये हो गया कि आपके दूसरी जगह पे द्वेष है। आपने समाधि मन के ऊपर आपको राग हुआ, आपको उन क्रियाओं में राग हुआ। समझना, समाधि मरण में नहीं, समाधि मरण की जो क्रियाएं है वो आपको उसके प्रति राग हुआ, और उस क्रियाओं में महाव्रत अंगीकार कराने को आचार्य देव ने कहा है। तो आपको महाव्रत अंगीकार करना है। अब महाव्रत अंगीकार करना है तो बाहर में परिग्रह आदि का त्याग करना है। तो आपको महाव्रत आदि की क्रियाओं में जब राग उत्पन्न होता है तो नियम है कि आपको परिग्रह जो उसका जो त्याग करते हैं ना, वो त्याग द्वेष बुद्धिपूर्वक होता है। वहाँ आपको वितरागता नहीं होती है, क्योंकि एक जगह पे राग होगा तो उसका विपरीत द्वेष होगा ही होगा, वहाँ वितरागता संभव नहीं है। राग और द्वेष दोनों साथ में ही है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के प्रति राग होगा और तो दूसरे के प्रति नियम से द्वेष होगा ही। ये ऐसे सिक्के के दो पहलू हैं।
जैसे सिक्का आपने देखा होगा, वह एक बाजू में चिन्ह होता है और एक बाजू में अंक होता है। तो अगर एक बाजू में अंक और एक बाजू में चिन्ह न हो तो हम उसको सिक्का नहीं कहते हैं। एक बाजू में अंक होना और एक बाजू में चिन्ह होना बहुत ज़रूरी है, तो उसको ही हम चिन्ह कहते हैं, सिक्का कहते हैं। तो सिक्के के दो पहलू होते हैं, वो सिक्का एक ही होता है, उसके दो पहलू होते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये जो ममता होती है उसके दो पहलू होते हैं, एक राग और एक द्वेष। अगर आपने परद्रव्य को त्यागने हेतु यानी समाधिमण की क्रियाओं में अगर आपने राग किया है तो आपको नियम से देहादि की क्रियाओं में द्वेष हुए बिना नहीं रहेगा। यानी ये परिग्रह की क्रियाओं में परिग्रह को छोड़ने संबंधी आपको द्वेष रहेगा ही रहेगा। और जब आप वो परिग्रह आप छोड़ेंगे ना तो आपको नियम से आकुलता होगी। मुझे इस बात का ख्याल है, मैंने ये देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है कि जब हमने वो तो खैर अलग मत के जीव थे, जैन में अलग मत के जीव थे, तो हमने उनकी जब दुकान ली थी और उन्होंने हमको जब दुकान दी थी तब उनको मुनिवत अंगीकार करना था वहाँ पे, उनका जो मुनि दीक्षा जो उनकी होती है उस रूप से। तब हमारे दुकान में जो पंखे आदि लगे थे, उन्होंने बोला कि ये पंखे आदि का मुझे पैसा चाहिए। हमने कहा कि आपको तो मुनिव्रत अंगीकार करना है तो फिर आप ये पैसे का क्या करोगे? तो उन्होंने कहा मेरे स्त्री पुत्र आदि को दे दूंगा। आप समझना अभी भी उस प्रकार का राग छोटा नहीं है। फिर हमने कहा ठीक है आप सब कुछ लेके जाओ, आपको जो चाहिए हो। लेकिन फिर बहुत लोगों के समझाने पे उन्होंने नहीं लिया वो बात अलग है, लेकिन उनको जब उन्होंने नहीं लिया ना तब उनका जो अंतरंग हमको समझ में आ रहा था, खैर हमने उनको दे ही दिया बाद में, क्योंकि उनको अंतरंग समझ में आ गया कि उनको अंतरंग से वो चीज़ छूट नहीं रही थी। अब वो अंतरंग से वो चीज छूट नहीं रही थी, आप और उनको मुनिपना अंगीकार करना था। अब किस प्रकार से होगा बताओ? तो उनको द्वेष हो जाएगा, हमारे प्रति द्वेष हो जाएगा। अब हमारे प्रति द्वेष हो ऐसा हम क्यों चाहे? अपन क्यों चाहे कि कोई जीव हमारे प्रति किसी कारणवश भी द्वेष करे? इसके लिए उसके मन में द्वेष ना हो, इसके लिए हमने तो वो सब जो सामग्री उनको दे दी। लेकिन मेरा यहाँ पे अलग कहना है, मेरा यहाँ पे ये कहना है कि अगर नहीं लेता मेरे से तो भी वो तो द्वेष बुद्धि पूर्वक उसने त्याग किया था, उसको तो मेरे प्रति द्वेष हो गया था। ये देखो, ये इसको इतना समझ में नहीं आता है कि मुझे दे देना चाहिए, मेरे पत्नी और पुत्र है उनको ये मैं धन दे देता, इस प्रकार का। यानी एक के प्रति राग तो एक के प्रति द्वेष, ये नियम है, ऐसा होता ही है, आप समझना। इसके लिए जिनको अगर ममता नहीं छूटी हो वो परिग्रह का त्याग करते हैं, तो परिग्रह के त्याग में उनको द्वेष बुद्धि ही मुख्य होती है, ऐसा नियम है ये, क्योंकि अनुभव हुआ है। कहने का मतलब अभी सामने वाले का मुख तो समझ में आता ही है ना कि भाई उसको हमारे प्रति द्वेष हुआ है, भले वो नहीं मांग रहा है, वो हम छोड़ रहा है, समझना वो उसके हिसाब से ऐसा मान रहा है कि चलो मैं नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी उसके मन में हमारे प्रति क्या है? द्वेष है। तो क्यों किसी के कोई अपने ऊपर द्वेष करे? इस प्रकार के को ऐसे हम निमित्त ही न रखे कि किसी को हमारे प्रति द्वेष हो। समझना जीवन ऐसा ही होना चाहिए वास्तव में कि हमारे प्रति किसी को राग और द्वेष हो सके तब तक उत्पन्न ना हो, क्योंकि हम गृहस्थ अवस्था में रहे तो हो नहीं सकता कि किसी को राग न हो और किसी को द्वेष न हो, वो बात अलग है। लेकिन हम हमारी ओर से तो प्रयास कर सकते हैं कि कोई हमारे प्रति राग और द्वेष न करे। इस प्रकार से अपना प्रयास रखना चाहिए, अगला वाला जो करता है वो करे, वो उसका अपना मंतव्य है, हमारा अपना मंतव्य भी तो कुछ होता है ना। तो इस प्रकार से देखिए क्या कहते हैं, तो पहले ममता का त्याग कर कर समस्त कुटुंब में सैया आसन वस्त्र आदि में ममता आदि को छोड़े, और जो हमारा इनका कितने संबंध है, और क्या कहते हैं हमारा और इनका कितना संबंध है? अब हमारा इनका तो कुछ संबंध नहीं है, जैसे ही ये देह छूट जाएगी तो हमारे संबंध छूट जाएंगे, क्योंकि संबंध कहाँ तक थे? देह तक संबंध थे। जैसे ही देह का जैसे ये अपने देह छोड़ दिया वो संबंध छूट जाएंगे। मेरे स्त्री पुत्र, मेरे जो वर्तमान में मैं जिस मकान में रहता हूँ उसके प्रति संबंध कब तक रहेगा? जब तक मेरा ये देह रहेगा। जैसे ही मेरा ये देह छूटेगा तो मेरे ये देह के संबंधी जो थे उनका संबंध कैसे रहेगा? नहीं रह सकता है। यानी मेरा केतक संबंध, यानी मेरा कहाँ तक संबंध? जहाँ तक देह है। देखो क्या कहते कहेंगे, केतक संबंध, जिस देह का संबंधी ने संबंध था उस देहु को ही अब छोड़े है। जिस देह से इनके संबंध है
उस देह को तो छोड़ना है ना। अब तब देह का संबंध थे हमारे काहे के ममता, तब देह के भी जो संबंधी है, पहले तो देह से ममता छोड़नी है और फिर देह के जो संबंधी है उनसे भी क्या करनी है, ममता को छोड़नी है। अब हमारा आत्मा का संबंध तो अपने स्वभाव रूप सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र थे है। अब मूल बात आई है, अब मेरा संबंध किससे है? अरे भाई, मैं इनसे संबंध तोड़ तो रहा हूँ, आप समझना, मैं स्त्री पुत्र आदि से संबंध तोड़ तो रहा हूँ, लेकिन अभी जब जो दृष्टि है ना, जो श्रद्धा है ना, वो कहा तो अपनत्व करेगी ना, क्योंकि श्रद्धा का कार्य अपनत्व करना है। अब वो उसको अपनत्व का विषय होना जरूरी है। अब तक वो पर में अपनत्व कर रही थी, अब उसको अगर वो स्व में अपनत्व नहीं करेगी तो ये नियम है कि वो, क्योंकि अपनत्व कहीं ना कहीं तो करेगी श्रद्धा, तो उसको स्व का विषय होना बहुत जरूरी है। अगर स्व में अपनत्व नहीं करती है तब तक उसको पर का अपनत्व नहीं छूट सकता है। कितना ही बाह्य में उसका आप त्याग करो, कितना ही उससे आप कहने मतलब द्वेष करो, कुछ भी करो, उससे आप ममत्व नहीं छोड़ सकते हो उसके। आप क्योंकि आपकी दृष्टि वहाँ पे लगी हुई है ना, तो इसके लिए क्या कहते हैं, अब हमारा संबंध जोड़ते हैं। संबंध दृष्टि के माध्यम से जोड़ा जाता है, संबंध श्रद्धा के माध्यम से जोड़ा, ये मैं हूँ। अब तक हमने ये मैं हूँ में ही गड़बड़ की है। गड़बड़ हमारी क्या हुई, क्या मैं क्या हूँ, जो मैं हूँ उसमें हमने मैं पना किया नहीं है, तो जो मैं हूँ ही नहीं उसमें हमने मैं पना किया है। तो मैं कौन हूँ, मैं तो क्या, मैं कौन हूँ, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र स्वभाव वाला मैं हूँ। मैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र स्वभाव वाला हूँ, समझना। मैं ये स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि शरीर आदि वाला नहीं हूँ। ये हुआ श्रद्धा संबंध, हमने श्रद्धा के माध्यम से अपने गुणों के साथ संबंध जोड़ा, तो जैसे अपने संबंध जोड़ा, यही मेरा निज स्वभाव है। जैसे हमने यहाँ पे संबंध जोड़ा तो वहाँ पे संबंध टूटता है, क्योंकि श्रद्धा का कार्य क्या है, एक काल में एक ही वस्तु में हम कर सकती है श्रद्धा। अगर श्रद्धा ने अपने स्वभाव में अहम किया, उसका अर्थ ये हो गया कि अब श्रद्धा ने सर्व पर द्रव्य में से अहम का त्याग कर दिया, और यही मूल त्याग है, समझना। अब यही मूल त्याग है। देह तो चाम हाड़ मांस रुधिरमय कृतज्ञ है, समझना। कृतज्ञ है, कृतज्ञ किसे कहते हैं, जिसके लिए आप बहुत कुछ करो फिर भी वो आपकी एक बात ना माने, जिसके लिए आप पूरा अपना उपयोग का पूरा समर्पण कर लो फिर भी वो आपको छोड़ के चला जाए, उसको कहते हैं कृतज्ञ। जैसे कोई पिता हो, वो पुत्र को कितना ही, कहने का मतलब लाड़ प्यार से पाले पोसे बड़ा करे, उसको हर प्रकार से योग्य बनाए, बड़ी अच्छी शिक्षा दे, उसके लिए खाना नहीं खाए, समय नहीं देखे काम करने का, स्वयं मजदूर बन के कार्य करे, इस प्रकार का कार्य करें। और जैसे पुत्र बड़ा हो जाए वैसे माता पिता आदि को अगर वो त्याग दे तो हम उस पुत्र को क्या कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे। यानी तुझे कार्य की जो सामने वाले ने तेरे लिए जो कार्य किया है ना, उसकी तुझे महिमा नहीं है। तू उस कार्य को तू स्वयं हीन होने से, उस कार्य की तुझे महिमा नहीं होने से उसको कृतज्ञ कहते हैं। वैसे ये देह कैसा है, कृतज्ञ है, क्योंकि हमने इसको मजबूत रखने के लिए, वृद्ध न हो जाए इसके लिए, रोगी न हो जाए इसके लिए क्या क्या हमने नए प्रयास किए हैं, हमने सर्व प्रयास किए, फिर भी हमारी इसने एक नहीं मानी, समझना। कि हम प्रयास नहीं करते कि हमें सर्दी जुकाम बुखार आदि ना हो जाए, फिर भी हमारी बात नहीं मानता है, इसका मतलब हम ये कृतज्ञ है। हमने उसको गर्म पानी पिलाया, हमने हल्दी वाला दूध पिलाया, हमने समझना सौंठ आदि का राब बना के पिलाई, हर चीज़ की हमने, खांसी सर्दी जुकाम ना हो उसके लिए हमने सर्व उपचार किए, फिर भी ये शरीर नहीं मान रहा है। क्योंकि आगे भी मैंने एक बार लिया था कि जैसे हमारी पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है ना, जो अन्न हम जो ग्रहण करते हैं, उस अन्न का जो हम जो ग्रहण करते हैं उसमें से रुधिर और मांस तो कम बनता है लेकिन कफ ज़्यादा बनता है, ऐसा प्राकृतिक नियम है। जैसे आपकी पाचन शक्ति कम हो तो आप जो अन्न ग्रहण करते हो उसका रुधिर और मांस रूप परिणमन कम हो जाता है और कफ रूप परिणमन बढ़ जाता है। तो वैसे ही ये हाड़ मांस चाम रुधिर में कृतज्ञ है, जड़ है हमारा नहीं, हम इनके नहीं और हम इसके नहीं है। देह विनाशिक है,
देह विनाशी, मैं अविनाशी, है ना। हमारा रूप अविनाशी है, कहा ना, वो विनाशी है पर हम अविनाशी हैं। हमारे तो अज्ञान भावते या में ममता रही, ता करी अशुभ कर्मनी का बंद किया। अब तक हमारे इसके अंदर अज्ञान रूप से ममता थी, तो अशुभ कर्म का बंद किया था। अब ऐसा देह का सबंध का नाश को वांछा करूँ हूँ। अब ऐसे देह के, ये देह अब मुझे नहीं मिले, नाश करना यानी देह का नाश तो नहीं कर सकता है, इस प्रकार की भाषा है। इस देह का नाश हो जाए यानी अब ये देह मुझे कभी ना मिले, यानी वास्तव में मेरे कभी जन्म मरण ना हो, इस प्रकार की वांछा करता हूँ। देह के ममत्वते ही अनंत जन्म मरण भय है। देह के ममत्व से ही अनंत जन्म मरण भय है। देखो, और संसार के जितने दुखनी के प्रकार है, ते समस्त देह के संगत में ही मेरे है। अरे क्या कहते हैं, बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पे उन्होंने, आचार्य देव ने। जितने भी दुख है ना, जितने भी हम दुख मान रहे हैं, वो ये शरीर के संग से हमारे मिल रहे हैं। हमने शरीर का संग किया है ना, हमने अपने अज्ञान से शरीर को अपना माना है ना, इसके लिए देखो अपन नक्की करें सुबह से शाम तक हमें किस बात का दुख है, हमें नक्की करें, हम विचारे हमें किस बात का दुख है। कोई कहता है कि हमारे खांसी मिट नहीं रही है, हमें इस बात का दुख है। कोई कहे हमारे कोरोना हो गया है, हमें इस बात का दुख है। कोई कहे हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, उस बात का दुख है। कोई कहे कि हमारे बीवी बच्चे हमारे आज्ञा में नहीं रह रहे, इस बात का दुख है। आप कितने दुख के प्रकार एक बार घटित करो, आपके मन में विचारो कि आपको किन किन बातों का दुख है। अभी आपने विचारा कि आपको इन बातों का दुख है, बराबर है। आपको जिन जिन बातों का दुख है, उन बातों से किसका सहयोग है, विचारना। शरीर के माध्यम से ही वो सहयोग उनका और आपका कोई ना कोई नाता जुड़ा है। ये शरीर के माध्यम यानी ये शरीर के लेके ही, ये शरीर को लेके ही। अभी देखो, मैंने कहा कि मेरे कोरोना हुआ, तो किसको कोरोना हुआ, शरीर को, तो शरीर के माध्यम से आपको दुख है। जैसे ये स्त्री पुत्र है, मेरी आज्ञा में नहीं रहते, आपको इस बात का दुख है। तो पुत्र का संबंध किसके है, किसके साथ है, शरीर के साथ है। स्त्री का संबंध किसके साथ है, शरीर के साथ है। अब मेरी दुकान नहीं चल रही है, तो दुकान का संबंध किसके साथ है, आत्मा के साथ है कि शरीर के साथ है, शरीर के साथ है। मैं जिस घर में रह रहा हूँ, वो घर का समझना, ये आया ना भूकंप में वो घर गिर गया, तो जो घर का संबंध है किसके साथ है, शरीर के साथ है। कितने ही आप लगा लो, आप दुख के कितने ही प्रकार गिनो, सुबह से शाम तक आपके दुख के जितने भी प्रकार आपको लग सकते हैं, यानी आपने जिन जिन चीज़ों में दुख की फीलिंग की है, उन सर्व प्रकार की फीलिंगों के माध्यम से आप नक्की करो कि आप एक बार सोचो कि मुझे दुख किन किन बातों में है। पहले सोचो, तो पहले आपको नक्की करो कि इन किन बातों में, समझो भले दुख वाप से है नहीं, लेकिन फिर भी नक्की करो, यानी सोचो हमें किन किन बातों में दुख लग रहा है। तो हमने नक्की किया है कि हमको इन बातों में दुख लग रहा है। अब इन बातों का संबंध किसके साथ है, तो आपको नक्की करना ही पड़ेगा कि ये इन सर्व बातों का संबंध तो इस शरीर के साथ ही है, और ये शरीर ही मैं नहीं हूँ। जब ये शरीर ही मैं नहीं हूँ, तब इनके साथ में संबंध रखने वाले जितने भी वस्तुएं हैं वो मेरी नहीं है। तो अब मुझे किस बात का दुख है, विचारना, दुख किस बात का है और आपको दुख क्यों लग रहा है। वास्तव में आपने इस शरीर को अपना माना है, और ये जितने भी बाहर में दुख के जो कारण आपको दिखाई दे रहे हैं, उनका सर्व का इस शरीर के साथ ही संबंध है, आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं है। इसके लिए आपको जितना भी दुख लग रहा है ना, उसका एक ही मूल कारण है, ये शरीर ही मैं हूँ, ऐसी अज्ञान रूप बुद्धि। विचार के नक्की करना कि इस अज्ञान रूप बुद्धि के कारण ही मैं दुखी हूँ या नहीं हूँ। कौन सी, ये शरीर में हूँ, क्योंकि बाकी के जितने संबंध है वो तो शरीर से। अब शरीर में नहीं हूँ, आपने एक बार ऐसा नक्की कर लिया, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, चाहे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मेरा स्वभाव है। अगर आपने एक बार ऐसा नक्की कर लिया तो क्या होगा, इस शरीर के साथ आपका जितना भी संबंध है, सर्व संबंध का अभाव हो जाएगा। अब वो संबंध ही नहीं रहे
तो उस संबंधी जो दुख था, आकुलता थी, उस संबंधी आपका जो उपयोग बर्बाद हो रहा था, वो सर्व आपका सुरक्षित हो गया। और वो सुरक्षित हो गया तो वो कहाँ लगेगा? चैतन्य स्वरूप में लगेगा। और चैतन्य स्वरूप में लगेगा तो फिर आपको किसी प्रकार का दुख उत्पन्न नहीं होगा। यानी दुख का अभाव करना है तो क्या करना है? चैतन्य स्वरूप की अनुभूति करना है। और चैतन्य स्वरूप की अनुभूति के माध्यम से ये देह जो है ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये नक्की करना है। देह से मेरा कोई नाता नहीं है, ये नक्की करना है। देह और मैं जुदा जुदा हूँ, ये नक्की करना है। जैसे हमने ये नक्की कर लिया तो इसके माध्यम से होने वाले सर्व दुखों का क्या हो जाता है? अभाव हो जाता है। देखो, देह का ममत्व ते ही अनंत जन्म मरण भय है। और संसार के जितने दुख संसार के जितने दुख यानी सर्व दुख, यानी यहाँ से मैंने आपको समझाया जितने दुख, अब जितने भी दुख हैं आप सब विचार करो, जितने दुख के प्रकार है ते समस्त देह के सहयोग ते ही मेरे है। वो समस्त देह के सहयोग से मेरे हैं। बाकी अगर मैं देह का सहयोग त्याग कर दूं तो उसमें से कुछ भी मेरा नहीं है, उसका मेरा कोई संबंध ही नहीं है। आप समझना, देखो, राग द्वेष मोह काम क्रोध आदि का उत्पत्ति का कारण हूं, एक देह का संबंध है। ये राग द्वेष मोह क्रोध काम जितने भी अभी जो विकार भाव उत्पन्न होते हैं ये किसके माध्यम से होते हैं? एक देह के माध्यम से होते हैं। आपको काम का भाव उत्पन्न हुआ, क्यों हुआ? देह को रमाने के लिए हुआ। आपको क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि ये देह के अनुकूल अन्य जीव नहीं परिणम रहा है, ये देह के प्रतिकूल परिणम रहा है, इसके लिए क्रोध हुआ। अगर कोई अनुकूल परिणमता है तो राग हुआ। आप विचार कर लो कि आपको जितने भी पर द्रव्य के ऊपर, जितने भी आपको बाहर में जितने भी दुख दिखते हैं वो सर्व दुख आपको, आप जितने भी दुख सोच सकते हो सोचो। आपको जितने भी दुख आप तक अपने अब तक सहे हों वो सर्व दुखों को आप सोचो। फिर आप विचारो कि ये सर्व दुखों का संबंध किसके साथ। तो आपको ख्याल में आएगा कि सर्व दुखों का संबंध मैंने थोड़े तो गिना लिए हैं, और बाकी के आप स्वयं अपने प्रैक्टिकल जीवन में से, क्योंकि रोज अनेक अनेक प्रकार से अनेक अनेक दुखों बाहर में सहयोग, शरीर को अपना माना है तो अनेक अनेक प्रकार के सहयोग बाहर में मिलेंगे। और जिन जिन प्रकार के सहयोग बाहर में आपको मिलेंगे आपको उन उन प्रकार से शरीर से अपनत्व किए होने से दुख का प्रतिभास होगा, दुख का अनुभव होगा। तो यहाँ पे कहते हैं सर्व दुखों का अभाव करने के लिए क्या करो? राग द्वेष मोह काम क्रोधानी का उत्पत्ति का कारण ये देह के साथ संबंध है, इसके लिए देह के साथ का संबंध को छोड़ो, देह के संबंध को छोड़ो। इसके लिए जिनवाणी में सबसे अधिक किसी के ऊपर अगर जोर दिया है भेद ज्ञान के ऊपर तो ये असमान जातीय द्रव्य पर्याय के साथ भेद ज्ञान के ऊपर जोर दिया है। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि वास्तव में मूल भेद ज्ञान वहीं से करना है। अगर एक बार ये मूल भेद ज्ञान अगर आपके हो जाएगा तो फिर आपके ध्यायक स्वभाव का अनुभव हो जाएगा। तो फिर ये पर्याय में जो राग होता है वो राग मैं नहीं हूँ, और ये जितनी भी बाद में जितनी भी वो भेद ज्ञान के विषय है वो अपने आप आपके ज्ञान में रमने लग जाएंगे। ये नियम है। तो अलग बात है कि आचार्य देव उसको भेद कर करके समझाते हैं, क्योंकि कोई जीव ऐसा होता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेवे उसके बाद में भी शुभादि भावों में अटकते हुए दिखाई देता है। तो शुभादि भाव में न अटके इसके लिए वो बाकी के उपदेश बाद में दिए जाते हैं। लेकिन मूल उपदेश किस बात का दिया जाता है? ये जो असमान जातीय द्रव्य पर्याय है, ये जो शरीर है, इसके साथ में रहने रूप जो ये जीव की योग्यता है, ये मैं नहीं हूँ। समझना, मैं तो चैतन्य पदार्थ हूँ, ये सब मैं नहीं हूँ। इस प्रकार से मूल भेद ज्ञान करना है। ऐसे देते वितरागता को प्राप्त होए समस्त व्रतनी के दृढ़ता धारण करे, और ऐसे देते वितरागता को प्राप्त होकर समस्त व्रतों को दृढ़ता से धारण करें। कहने का मतलब दृढ़ हो जाओ, कुछ नहीं जाता है। व्रतादि ग्रहण करने से कुछ शरीर का कुछ समझना, शरीर का कुछ भी बिगड़ता नहीं है, अच्छा ही होता है। अरे शरीर का नाश हो जाए तो आत्मा के क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला नहीं है। इसके लिए किसी भी प्रकार का उसको बाद में अब दुख आकुलता नहीं रहती है। देखो, इस प्रकार से ये श्लोक यहाँ पे समाप्त हुआ। ज्ञानी जीव इस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं। अब और क्या करते हैं? और आचार्य देव को कहने का मतलब अंदर में बताने की इतनी जिज्ञासा है कि अब और क्या करेगा, अब और क्या करेगा। देखो, संलेखनाधारक मन प्रसन्न करे। अब क्या करे? संलेखनाधारक मन को प्रसन्न करे।
जो अब तक तो मन से खेद खिन्न हो रहा था और बाह्य में शरीर में अपनापन करके मन से खेद खिन्न हो रहा था। अब ये शरीर जब मैं नहीं हूँ ऐसा मान लिया तो अब क्या करें, अब मन को प्रसन्न करें। वास्तव में वो उसको नहीं मानेगा तो मन प्रसन्न अपने आप हो ही जाता है, लेकिन फिर भी उपदेशात्मक शैली ऐसी होती है। अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। जैसे हमने अभी मोक्ष अधिकार में देखा था ना कि भाई वेद ज्ञान करने के लिए वहाँ पे भी ऐसी ऐसी शैली ली है। वेद ज्ञान करने के लिए रागों को अपना नहीं माने, रागादि को अपना नहीं माने, फिर क्या करें, तो वहाँ पे क्या ज्ञान को अपना मानो। वेद ज्ञान किया ना, प्रज्ञा छेणी, प्रज्ञा छेणी से क्या करें, प्रज्ञा छेणी से राग और आत्मा को भिन्न करें। अच्छा, राग और आत्मा को भिन्न करके क्या करें, तो कहते हैं आत्मा को ग्रहण करें। आत्मा को ग्रहण करके क्या करे, तो कहते सुखी हो जाए। यानी कहने का मतलब अब राग से वेद ज्ञान करेगा तो आत्मा को ही ग्रहण करेगा ना भाई। बात तो ये है, यानी आत्मा के ग्रहण पूर्वक ही राग द्वेष का अभाव होगा ना भाई। बात तो यही है। लेकिन फिर भी आगे क्या करे, आगे क्या करे, उत्सुकता है उस जीव को, क्योंकि अब हम इसका त्याग तो कर देंगे, आगे क्या करेंगे, तो मन को प्रसन्न करे। देखो, शोकम भयमवसादम क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीयं च मनः प्रसादं श्रुतेरमृते। संसार के अवसर में शोक, भय, विषाद, स्नेह, कलुषपना, अरति इत्यादि को छोड़ी करी के कायरपने का अभाव करो। क्या करो, संन्यास के अवसर में संन्यास लिया है। संन्यास, सन्यासी किसे कहते हैं, त्यागी। त्यागी को क्या कहते हैं, सन्यासी। संसार से न्यास यानी छूटा हुआ है, जिसने संसार का त्याग किया है, समझ में आया, उसको क्या कहते हैं, सन्यासी। और इसके अवसर में शोक, भय, विषाद, स्नेह, कलुषपना, अरति इत्यादि को छोड़ी करी के कायरता का अभाव करो। कायरपने का अभाव करो। जो कायरपना था अंदर में, शरीर के प्रति के मोह के कारण जो कायरपना था, व्रत आदि ग्रहण करने में जो कायर हो रहा था, यानी अगर मैं ये व्रत करूंगा तो शरीर मेरा शिथिल हो जाएगा, और शरीर शिथिल हो जाएगा तो मैं 5 इंद्रिय के विषयों को व्यवस्थित रूप से ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, और मैं अगर 5 इंद्रियों को व्यवस्थित रूप से ग्रहण नहीं कर पाऊंगा तो मैं दुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार से अज्ञानी मानता था। अज्ञानी किस प्रकार से मानता है, ये 5 इंद्रिय जो है ना, व्रत आदि करेंगे, जैसे उपवास करेंगे तो उपवास में क्या होता है, शरीर शिथिल हो जाता है, शरीर थोड़ा कमजोर हो जाता है। अब शरीर कमजोर हो जाएगा क्योंकि इसने शरीर को ही अपना माना है, तो शरीर कमजोर हो जाएगा तो शरीर के माध्यम से, शरीर किसको कहते हैं, 5 इंद्रियों के जो एक पिंड है उसको शरीर कहते हैं। यानी शरीर कमजोर हो जाएगा, उसका अर्थ क्या हो गया, ये 5 इंद्रिय कमजोर हो जाएगी, और ये 5 इंद्रिय कमजोर हो जाएगी, उसका अर्थ क्या होगा कि इस 5 इंद्रिय के माध्यम से जिन विषयों को मैं ग्रहण करता था उन विषयों को मैं अब अच्छी तरह से ग्रहण नहीं कर पाऊंगा, यानी उसका उस रूप से भोग नहीं भोग पाऊंगा। अब उसके कारण क्या होगा, उसके कारण मैं दुखी हो जाऊंगा। विचारना, तो ये सबका संबंध किसके साथ है, शरीर के साथ है। तो इसके लिए कहते हैं कि संसार में संसार के अवसर में शोक, भय, विषाद, स्नेह, कलुषपना, अरति इत्यादि को छोड़ी करी के कायरपने का अभाव कर। एक कायरपने का अभाव कर। हम क्यों व्रत आदि ग्रहण नहीं करते थे, समझना, क्योंकि हम कायर हो गए थे। हमें ऐसा लग रहा था कि फिर हम दुखी हो जाएंगे, हम इन विषयों को ग्रहण, ज्ञानी बना तो उसको ख्याल में आ गया कि विषय से मेरा जीवन चलता ही नहीं है, ये विषय और मैं तो भिन्न भिन्न हूँ। जैसे विषयों से अपने भेद ज्ञान हो गया, शरीर आदि से भेद ज्ञान हो गया, अब विषय के ग्रहण की बुद्धि नहीं रही। जैसे विषय की ग्रहण की बुद्धि नहीं रही, अपने चैतन्य स्वरूप के ग्रहण की बुद्धि रही, अपने चैतन्य स्वरूप ग्रहण करने की क्रिया रही, तो उस काल में क्या हो गया, शरीर आदि और विषय संबंध आदि जितने भी पदार्थ थे उसके प्रति बुद्धि छूट गई, तो उसके त्याग की बुद्धि प्रकट हुई। उसके त्याग की बुद्धि प्रकट हुई तो उसके प्रति शोक, भय, विषाद, जुगुप्सा, सर्व प्रकार की कलुषता का क्या हो गया, अभाव हो गया। देखो क्या कहते हैं, अपने आत्मसत्व का प्रकाश करके, यानी ध्यान करके, प्रकाश करना यानी ध्यान के, अनुभव करके, वेदन करके,
उसमें अपनत्व रूप वेदन करके, और श्रुत रूप अमृत करी मन को हे ताही प्रसन्न करे, और बाद में क्या करे, श्रुत के माध्यम से, जिनवाणी के माध्यम से अपने मन को और शुद्ध करते जाए। अब ज्ञान की आराधना कर रहा है ये जीव, देखना, पहले उसकी श्रद्धा की आराधना की, अब ज्ञान की आराधना कर रहा है। ज्ञान की आराधना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी एक बार श्रद्धा बनी है, लेकिन वो श्रद्धा को बल काहे से मिलेगा, ज्ञान के माध्यम से मिलेगा। अगर आपका ज्ञान अगर कमजोर होगा तो वो कम श्रद्धा है वो अपने आप वापस डामाडोल हो जाएगी। तो अभी आपकी जो श्रद्धा बनी है ना कि ये देह में नहीं हूँ, समझना, ये जो श्रद्धा बन गई ज्ञानी के, तो अब उनके जो ये श्रद्धा बन गई ज्ञानी के, ये शरीर में नहीं हूँ, तो उस बात को पुष्ट करने के लिए, बार बार उस बात को पुष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्रुत का अभ्यास करना पड़ेगा, और उसके माध्यम से क्या करना पड़ेगा, मन को शुद्ध करना पड़ेगा। करना पड़ेगा तो एक भाषा है चरणान्यों की। आप जैसे श्रुत का आश्रय लेते हो, जैसे वस्तु स्वरूप समझते हो, अरे सर्व आचार्य देव एक ही बात कहते हैं, सर्व ज्ञानियों का एक ही मत है। आप जितना जितना उस वस्तु में और न्याय आदि से बात करते, ऐसे बात नहीं करते हैं, आप समझना, यानी बिना न्याय से कोई आचार्यों ने बात नहीं की है। द्रव्यान्योग तो न्याय आदि से भरा पड़ा है, तो न्याय से बात की है, ये क्यों आपका नहीं है, क्यों आपका नहीं है, विचारो। अगर आपका होता तो आपकी आज्ञा में रहता, आपकी आज्ञा में नहीं रहता उसका मतलब आपका नहीं है। विचारो, हर प्रकार का न्याय आचार्य ने दिया है, हमने आगे बहुत न्याय पढ़े हैं। तो अब इतने न्याय पढ़े, अब तो ख्याल में आना चाहिए कि इतने न्याय के माध्यम से और बार बार इन न्यायों का अगर हम अभ्यास करते जाए, श्रुत के माध्यम से, आगम के माध्यम से, जिनेन्द्र देव के श्रवण के माध्यम से हम बार बार अभ्यास करेंगे तो हमारा मन क्या हो जाएगा, शुद्ध होते जाएगा। क्यों मन शुद्ध होते जाएगा, क्योंकि श्रद्धा को और बल मिलते जाएगा। श्रद्धा तो हो गई है, लेकिन श्रद्धा को बल भी तो मिलना चाहिए। अब श्रद्धा को बल नहीं मिलेगा तो श्रद्धा कमजोर हो जाएगी, और अगर श्रद्धा कमजोर हो गई तो क्या होगा, श्रद्धा वापिस कमजोर होके परद्रव्य में ही मैं हूँ इस प्रकार से मानने रूप उसको तो समय नहीं लगेगा, आप समझना। पर आपने तब जो आराधना की थी वो आराधना बिगड़ने को भी समय नहीं लगेगा। इसके लिए क्या कहते हैं, कायरपने का अभाव करो, आत्म सत्व का प्रकाश करी के, और श्रुत रूप अमृत करी मन है ताको प्रसन्न करो। मन को प्रसन्न करो, मन को खुश रखो, श्रुत का अभ्यास करके बार बार अपने स्वरूप की महिमा को जान के, बार बार महिमा को जानो, बार बार महिमा को जानो, पर क्या रहो, प्रसन्न रहो, सुखी रहो, खुश रहो, और कोई उपाय नहीं है। देखो क्या कहते भावार्थ, अनादिकाल से ही पर्याय में संसार के आत्मबुद्धि लगी रही है, और पर्याय का नाश को ही अपना नाश माने हैं। जब पर्याय का नाश होना और धन परिग्रह स्त्री पुत्र मित्र बंधव आदि समस्त संयोग का वियोग होना दिखे है, तब मिथ्या दृष्टि के बड़ा शोक उपजे है। मिथ्या दृष्टि के बड़ा शोक कब उपजता है, जब ये देह छूटने की काल आता है, तब देह के माध्यम से जो स्त्री है, पुत्र है, मित्र है, बांधव है, मकान है, दुकान है, ये सभी क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। ये सभी छूट जाएगा तो इस जीव को क्या होगा, दुख होगा, क्योंकि इस जीव ने इसी को अपना स्वरूप मान के रखा है। अब इसी को अपना स्वरूप मान के रखा और ये तो छूट रहा है, छूटता हुआ दिख रहा है। तो जैसे ये छूटता हुआ दिख रहा है तो इसको दुख हो रहा है। कि देखो क्या कहते हैं, बड़ा शोक उपजे है, बहुत शोक होता है इसको। क्यों, क्योंकि अब ये सर्व जितनी भी वस्तु है ये सर्व क्या हो रही है, छूट रही है, बाहर में मेरे से भिन्न होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इनका किसके साथ संबंध है, शरीर के साथ संबंध। भूलना नहीं, ये सब बातें बहुत याद रखने जैसी हैं। सम्यक दृष्टि के शोक ना ही उपजे हैं, सम्यक दृष्टि के शोक नहीं उपजता। ऐसा विचार करे है, ऐसा जानता है, ऐसा पढ़ता है, ज्ञानी ऐसा पढ़ता है, ऐसा विचार करता है। जो हे आत्मन, बहुत बढ़िया, देखो क्या कहते हैं, हे आत्मा, कितना करुणा है कि भाई तू आत्मा है। हे आत्मा, तू ये शरीर नहीं है, तू ये स्त्री पुत्र मकान कुटुंब आदि नहीं है। हे आत्मा सुन, तू आत्मा है, सुन, तू ज्ञानानंद स्वभावी है, सुन। हे आत्मा, पर्याय तो अनंत 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 ग्रहण होए के छूटे हैं। ये पर्याय तो कितनी नई ग्रहण हुई और कितनी छूटी, कितने देह नए मिले और कितने देह छूटे। और जब जब देह मिले
तब तक नए नए स्त्री पुत्र कुटुंब आदि मिले हैं, आपने नए नए घर मिले हैं और नए नए घर भी छूटे हैं। जब देह छूटा तब वापस वो छूट गए और देह मिला तो वापस वो मिल गए। समझना क्या कहते हैं, पर्याय तो अनंत बार ग्रहण होए के छूटे हैं। पर्याय तो बहुत बार ग्रहण होके छूटी है, क्योंकि पर्याय का स्वभाव ही ऐसा है। उत्पाद होना और व्यय होना यह पर्याय का स्वभाव है। एक समय ध्रुव रह के भी उत्पन्न होना और व्यय होना पर्याय का स्वभाव है। तो पर्याय तो अपने आप ग्रहण होगी और छूटेगी। समझना, पर्याय तो अपने आप ग्रहण होगी और छूटेगी। तू क्या कर इसमें, तू इसमें क्या कर। आचार्य देव कहते कि तू इसमें ये नक्की कर कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि जो आता है और चले जाता है वो मेरा कैसे होगा। विचारो एक बार, जो आता है, जैसे अपने घर में जो अपने स्त्री पुत्र माता पिता है वो तो अपने साथ रहते हैं, माता पिता है, स्त्री पुत्र है, वो अपने साथ रहते हैं। लेकिन जो मेहमान है ना, जो मेहमान है वो आते हैं और चले जाते हैं। तो जो आते हैं और चले जाते हैं मेहमान है वो अपने घर के सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आते हैं और चले जाते हैं। वैसे ही ये जो चैतन्य आदि अनंत गुण है ना, वो तो जीव के साथ सदा काल रहते हैं, हर अवस्था में रहते हैं। आप भले पशु में जाओ, तिर्यंश में जाओ, मनुष्य में जाओ, देव में जाओ, नारकी में जाओ, भगवान बन जाओ और या तो निगोद में जाओ, कहीं भी जाओ, सब जगह पे चैतन्य के अनंत गुण चैतन्य के साथ में रहते हैं। लेकिन सर्व जगह पे अभी जो ये वर्तमान का देह है और वर्तमान में जो स्त्री पुत्र मकान दुकान आदि है वो नहीं रहते हैं। इसका मतलब इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मेरा संबंध तो जिनके साथ है, मेरे चैतन्य आदि अनंत गुणों के साथ है। देखो क्या कहते हैं, अनंत गुण ग्रहण होए के छुट्टी है। यो देह रोगानी, यो देह रोगनी का उत्पत्ति का स्थान है। वैसे ये देह तो कैसा है, रोगों की उत्पत्ति का स्थान है। और नित्य ही क्षुधा तृषा स्थित उष्ण भयादिक उपजाने वाला है। और नित्य ही, अभी अपन ने सुबह भोजन किया, शाम को भूख लगती है या नहीं लगती है। अभी सुबह तो भोजन किया तो आपको हमको क्या लगता है, अब नहीं खाने, अब हम नहीं खाएंगे। अच्छा, तो फिर शाम होती है तो फिर क्यों वापस खाना खाती हो, क्यों, क्योंकि वस्तु में स्वरूप ऐसा है, ये देह है ना, ये ऐसा ही एक ऐसा गड्ढा है कि इसके अंदर आप जितना भी डालो। अभी आपने पानी पिया, समझना आप शाम को पानी पियोगे या नहीं पियोगे, पियोगे। सूर्यास्त के पूर्व में दोपहर पूर्व, सूर्यास्त के 2 घड़ी पूर्व आप पानी पियोगे, घड़ी पूर्व तक आप पानी पियोगे या नहीं पियोगे, पियोगे। क्यों, अभी तो पिया ना। अभी अगर हम वर्तमान में पीते तब हमको क्या लगेगा, अब मैं पानी नहीं पीऊँगा। अच्छा, तो बाद में नहीं पियोगे, आप पियोगे। क्यों पियोगे, क्योंकि ये ऐसा गड्ढा है कि आप इसमें जितना डालो सब स्वाहा हो जाता है। कहने का मतलब फिर वैसे का वैसा खाली का खाली, फिर आप डालो। भूख और प्यास की इतनी इस जीव को वेदना होती है, क्योंकि अगर वेदना नहीं होती तो हम उपचार नहीं करते। हम भोजन करते हैं ना, तो भोजन किसके लिए करते हैं, उपचार करने के लिए करते हैं। और हमने उपचार क्यों किया, क्योंकि हमको वेदना है। वेदना होती है तभी उपचार करते हैं। जैसे हमें रोग नहीं हो तो हम दवाई लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं। हमने दवाई ली, उसका मतलब क्या नक्की होता है कि हमें रोग है। रोग होता है वही तो उपचार करता है, बिना रोग के कौन उपचार करता है। तो हमें भी अभी भोजन हमने ग्रहण किया, उसका मतलब क्या है कि हमें क्षुधा की वेदना है, क्षुधा रूपी रोग है। हमने बार बार हम जो पानी पी रहे, क्यों पी रहे, क्योंकि हमें तृषा की वेदना है, तृषा रूपी हमें रोग है। समझना, शीत उष्ण भयादिक उपजाने वाला है, भय उपजाने वाला है। इसके विपरीत हमें कुछ भी मिलता है तो हम उसको ग्रहण करने में समर्थ नहीं रहते, हम उससे द्वेष करते रहते हैं। इसके लिए सर्व जितने भी हैं, ये सर्व मैं हूँ इस बुद्धि के कारण, क्योंकि इनका आना होता है और जाना होता है, ये चले जाते हैं। समझना, इसके लिए हमें क्या होता है, ये जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसके माध्यम से मेरा अभाव हो जाएगा, तो ऐसे इसके लिए हमें भय और वेदना उत्पन्न होती है। इसके लिए आचार्य देव कहते हैं कि शरीर तो कृतज्ञ है, इसका लक्ष्य मत कर और अपने चैतन्य स्वरूप का लक्ष्य कर, जिसके माध्यम से तेरे स्मरण कैसा हो जाएगा, सुधर जाएगा। हम भी इस प्रकार से अपना जीवन बनाए और अपने जीवन को निर्मल करके, अपने मन को शुद्ध करके, वितरागता को ग्रहण करके करें। ऐसी मंगल भावना के माध्यम से अभी का वक्तव्य पूर्ण करते हैं। ये गाथा अभी बाकी है, इसका स्वाध्याय हम कल करेंगे।
ओम नमः सिद्धेभ्यो। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत बोलो द्वादशांग परम मंगलकारी जिनवाणी मात की जय।